मनी गुरु क्रेडिट स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। आज है मंगलवार, तो आज है क्रेडिट कार्ड स्पेशल। तो आज हम ये देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड अगर लेते हैं तो साथ में अगर आप उसको सेटल करवा लेते हैं, क्या उसके बाद भी उसका रिवार्ड पॉइंट का आपका फ़ायदा उठा सकते हैं कि नहीं, और कौन से क्रेडिट कार्ड इस समय बाजार में ऐसे हैं जिसपे कुछ स्पेशल फीचर्स मिल रहे हैं जिसके चलते आपको कम से कम ब्याज देना पड़े, और साथ ही अगर यहाँ पे आप कोई नया क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो किन किन कागजात की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हर्ष रुंगटा जुड़े हैं, जो कि CEO हैं अपनालोन.com के। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। चलिए सवाल जब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछने के लिए राजेश शर्मा हमारे साथ हैं, जो कि दिल्ली से हैं। राजेश, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सवाल पूछिए अपना। सर, ये एक्चुअली मेरे को बार्कले का कार्ड इशू हुआ था अप्रैल के अंदर, और विदाउट एनी रीजन बार्कले ने इस कार्ड को ब्लॉक कर दिया इशू करने के बाद। जी, उससे आपने कोई खरीदारी भी की थी इस दौरान? नहीं, इसमें खरीदारी कर ही नहीं पाया सर। मैं इसको पेट्रोल पंप पे डेक्सोस में इसको अप्रैल में और मई में यूज ही नहीं किया जी। मैं एक दिन पेट्रोल डलवाने लगा था, तो वहां इसको मैंने यूज करा, तो उसमें ये जो है ट्रांजेक्शन डिक्लाइन दिखा रहा था बार बार जी। तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे जो है बैंक में फोन किया, तो वो कहते हैं एग्जीक्यूटिव के जी आपका जो कार्ड है ये ब्लॉक है जी। तो मैंने उनसे कहा क्यों ब्लॉक है ये? वो कहते हैं जी एक्टिवेट हो जाएगा, आपको 3 डेज लगेंगे, हम मेल कर रहे हैं आज, तो आप 3 दिन बाद इसको यूज कर सकते हैं जी। तो 3 दिन बाद जब दोबारा उसको फोन किया तो वो कहते हैं कि जी नहीं, ये अभी हमारे पे रिवर्ट नहीं आया है, हम आपको एक वो इनकी ईमेल आईडी दे रहे हैं, तो आप भी इनको एक मेल कर दो। तो इन्होंने एक मुझे ईमेल आईडी दी, तो मैंने इनको मेल किया। तो मेल करने के बाद जो मेरे को 3 से 4 दिन बाद रिवर्ट आया, उसमें कहते हैं कि जी आपका जो कार्ड है इनकरेक्टली अप्रूव्ड हो गया है, तो हम ये फैसिलिटी आपको नहीं दे सकते और हम रीजन कोई आपको बता नहीं सकते। आई थिंक 2 चीज़ें हैं इसमें कि ऑब्वियसली कार्ड इशू करने के बाद उसको ब्लॉक करना में तो ऑब्वियसली एरर है, सही नहीं है बैंक की तरफ से। लेकिन मेरे ख्याल से इनको भी मार्केट में बहुत कार्ड्स मिलते हैं, तो अगर ये बैंक कार्ड नहीं दे रही है इनको, तो इनको दूसरी बैंकों के पास जाना चाहिए। बट इसमें एक सावधानी इनको बरतनी है कि जब ये कार्ड बंद हो रहा है तब इनसे राइटिंग में बैंक से ले लें कि इस पे कोई भी ओवरड्यू नहीं है। अगर वो बैंक राइटिंग में नहीं दे रही है तो आप अपनी तरफ से उनको लिखिए और इसको रजिस्टर्ड एडी से भेजिए या हैंड डिलीवरी करा के उस पर एक्नॉलेजमेंट लीजिए, और अगर 15-20 दिन में उसका जवाब नहीं आता है तो फिर से एक बार सेम प्रोसेस करिए। इससे कम से कम ये तो होगा कि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ये कहते हैं कि ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर उन्होंने 12,000 रुपये में सेटलमेंट करवाया था, लेकिन अब बैंक मुझे रिवार्ड पॉइंट नहीं दे रहा है, यानी कि सेटलमेंट के बाद जो रिवार्ड पॉइंट की प्रोसेस है वो अब पूरी नहीं हुई है। हर्ष, क्या सेटलमेंट के बाद जो रिवार्ड पॉइंट पर ड्यू होती है मनी या किसी और टर्म्स में जो रिवार्ड मिलते हैं, क्या सेटलमेंट के बाद वो नहीं मिलते? नॉर्मली हर बैंक की स्कीम में, जहाँ तक मुझे पता है, रिवॉर्ड पॉइंट आपको तभी मिलते हैं अगर आपके पेमेंट्स सारे अप टू डेट हैं और आपने टाइम टू टाइम उसको पेमेंट किया है। अगर आप पेमेंट में डिफ़ॉल्ट में रहेंगे, जो कि लगता है इनके सवाल से, क्योंकि आपने कहा कि इन्होंने सेटलमेंट किया है, इसका मतलब ड्यू कुछ ज़्यादा था, इन्होंने कम में सेटल किया है, तो ऐसी सूरत में रिवॉर्ड पॉइंट्स तो कोई भी बैंक की स्कीम में इनको मिलना मुश्किल है जी। तो अगर सेटलमेंट की बात होती है तो आपको यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिल सकते हैं। हालांकि अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करें तो आपको एक फेयर ट्रांजैक्शन के साथ ही आगे आपको चलना होगा। सर, मेरा एक क्रेडिट कार्ड है सेंचुरियन बैंक का, जिसमें 15,000 की लिमिट है जी, लेकिन जो मुझे बिल मिला है वो 15,484 का है, जबकि ओवर लिमिट फी लगा के ऐसा हुआ है जी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये 500 ये घटा दे जो ओवर लिमिट फी लगाया गया है, तो ये कम होता है जी। क्या आपने इस कार्ड से कुछ खरीदारी भी की है? हाँ जी, खरीदारी की थी। और वो कितने रुपए तक की थी? वो टोटल अगर आउटस्टैंडिंग प्लस खरीदारी को अगर जोड़ेंगे आप तो 1200 रुपए का था पिछले महीने में, और पीछे का भी ड्यू था जी। हर्ष, इस पूरे सवाल पे आपकी क्या राय है? नहीं, मुझे अच्छी तरह से समझ में नहीं आया। अगर इनकी लिमिट से ऊपर खरीदारी हुई है, और वो इस तरीके से हो सकता है कि सपोज जब इनकी लिमिट 18,000 थी तो पुराना बकाया और इस साल इस महीने की जो इन्होंने स्पेंडिंग करी है
सपोज 17,800 या 17,900 हो गया, और फिर जब उस पर ब्याज लगता है बिलिंग डेट पर, तब वो लिमिट के ऊपर चला जाता है, और जब वो लिमिट के ऊपर चला जाता है तो ओवर ड्यू लिमिट चार्जेस लगेंगे। तो मेरे ख्याल से इनको इसमें डिले नहीं करना चाहिए, इनकी क्रेडिट रिपोर्ट अफेक्ट हो सकती है, तो इनको टाइम पे पेमेंट इसको कर देना चाहिए, ताकि क्रेडिट में जो इनकी क्रेडिट रिपोर्ट है उसमें ज़्यादा गड़बड़ ना हो। नमस्कार, मैं महाराष्ट्र रत्नागिरी से बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड का एक आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उसका स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उनका एक स्पेलिंग मिस्टेक है, इसके अलावा आपको ट्रांजैक्शन बिल्कुल फेयर हो रही है? हाँ। चलिए, हर्ष, यहाँ पे इनका जो क्रेडिट कार्ड बन के आया उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, हालांकि ट्रांजैक्शन के टर्म्स में देखें तो इनकी फेयर ट्रांजैक्शन अब तक हो रही है। और नाम बदलवाने की अगर प्रोसेस है तो पूरी प्रोसेस से कैसे निकला जाए? मेरे ख्याल से अगर ये नाम बदलवाने जाएंगे तो बैंक में, जहाँ तक मुझे ख्याल है, इस पर्टिकुलर बैंक के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस हो सकता है। तो एक तो ट्राई करना चाहिए इनको, या अगर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है तो जब कार्ड रिन्यूअल के लिए आएगा उस समय इसको ध्यान रख के नाम चेंज करवा लें। मीनवाइल आप चिट्ठी लिखते रहिए उनको, शायद अगर बीच में भी वो कर लें तो अच्छा होगा। एक और तरीका है, आप बैंक में फ़ोन करके कह दें कि इस कार्ड को ब्लॉक कर दो, मेरा कार्ड नहीं मिल रहा, उसका नंबर ले लीजिए आप, और ये भी कह दीजिए कि उस कार्ड पे स्पेलिंग एरर था, तो अब नया कार्ड जो इशू करोगे उस पर सही स्पेलिंग देना। तो उसमें शायद 100-150 रुपये लग सकते हैं, बट एटलीस्ट नई करेक्ट स्पेलिंग का कार्ड इनको मिल जाएगा। चलिए, तो आपको कहीं अगर परेशानी से बचना है तो दूसरा तरीका ज़्यादा सही हो सकता है कि आप फ़ोन करके ये कहें कि मेरा कार्ड अब आप ब्लॉक कर दीजिए, और अपने इससे ब्लॉक करवाने से पहले अपनी सारे जो अकाउंट के ड्यूज़ है वो आप जरूर यहाँ पे सेटल कर लें, और नए कार्ड की आप एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। और जिस समय आप नए कार्ड की एप्लीकेशन लगा रहे होंगे तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दीजिएगा कि यहाँ पर नाम जो है वो पहले गलत था, अब ठीक होकर आना चाहिए। साथ ही आप अपना एड्रेस भी चेक कर लें, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी आप इस बार ठीक करवा सकते हैं।